हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद फ़ारूक और आपको अपने पेज इस्लाह मुआशरा पे वेलकम करता हूं। डर के आगे जीत है, क्या ऐसा ही है? नहीं, डर के आगे तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं और फिर जाके जीत आती है। इस तरह हम अक्सर कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये भी ठीक नहीं है। ये ऐसे है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लाइफ के किसी भी मैदान में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जब हम कुछ करने लगते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो रुकावट बन जाती है? वो है खौफ। क्योंकि खौफ वो रस्सी है जो हमारे शऊर लाशऊर में कहीं ना कहीं बंधी होती है और हमें परेशान करती रहती है। खौफज़दा लोग सोचते हैं, अगर ये काम किया तो इसका नतीजा उल्टा निकल सकता है, नुकसान का बायस बन सकता है। यही सोच उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। इसी तरह एक डर ये भी है कि हम हमेशा सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, जबकि अगर देखा जाए तो लोगों में से कोई भी मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं देता, तो हम उन लोगों से डर कर अपनी कामयाबी का रास्ता क्यों रोक लें? जो लोग अपने खौफ को काबू कर लेते हैं, कामयाबी हमेशा उन्हीं की होती है। कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खौफ है। अब खौफ करता क्या है? खौफ आपकी कारकर्दगी की सलाहियत को महदूद कर देता है। जब आपकी सलाहियत महदूद होगी तो आपकी सोच भी महदूद हो जाएगी। दुनिया में डर और खौफ से बड़ा कुछ नहीं है। हमारी शख्सियत का सबसे अहम हिस्सा हमारी खुद एतमादी है। आइए अब हम ये जानते हैं कि हम इस खौफ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। अगर हम इस खौफ को ख़त्म करना चाहते हैं तो यकीनन हमें पता होना चाहिए कि इस खौफ की मेन रीज़न क्या है। खौफ जो है वो वैसे ज़्यादातर हम जो खौफ को डिफ़ाइन करते हैं, खौफ दो तरीके से हो सकता है। एक वो खौफ है जो बाय नेचर है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बुलंदी से डर लगता है या बुलंद आवाज़ से डर लगता है। ये वो खौफ है जिसके ऊपर उन लोगों का कोई इख्तियार नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे है वो खौफ है जो हमारे अंदर पैदा कर दिया जाता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा ज़्यादातर टाइम अपनी वालदा के साथ स्पेंड करता है। तो माएँ जब बच्चों को पाल रही होती हैं तो इस दौरान अगर बच्चा किसी किस्म की कोई शरारत करता है तो माँ हमेशा कहती है कि ये काम मत कर, तेरा बाप आ जाएगा, वो तुझे मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो बच्चा लाशऊरी में ये चीज़ें अपने माइंड में सेव करता जाता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो चीज़ उसके माइंड में होती है और आखिरकार होता ये है कि हमारा जो बच्चा है उसमें खुद एतमादी की कमी हो जाती है और वो अपने बाप से और बाकी लोगों से डरना शुरू हो जाता है। तो जब भी वो कोई डेयरिंग स्टेप लेना चाहता है तो उसका खौफ उसके ऊपर हावी हो जाता है। पेरेंटिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी के अंदर कि वो बच्चों को किस तरीके से सेल्फ़ कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी भी है जो कि रोल प्ले करती है हमारे बच्चे को सेल्फ़ कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कि वो जो दोस्त हैं उस बच्चे के जिनके साथ वो खेलता है या ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है, क्या उसके दोस्त ऐसे हैं जो हर वक्त उसकी हौसला शिकनी करते हैं या हौसला अफजाई करते हैं। जिस तरीके के उसके दोस्त होंगे वो उसकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। तो आइए आज से हम तहैया करते हैं कि हम कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे।